हेलो एवरीबॉडी। सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है। यदि आप 5 साल से गवर्नमेंट जॉब में हो और आप लोगों को बता रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे लगा हुआ हूं या मैं एक सरकारी नौकरी पर हूं, और आपको 2 साल बाद ये बोल दिया जाए कि अब आप गवर्नमेंट जॉब पर नहीं हो, आप प्राइवेट जॉब पर हो, और आपको ये लोगों को बोलना पड़े, तो आपको कितनी तकलीफ होगी? आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यहां पर आप सभी को पता है कि बार बार चीजें निजीकरण की तरफ जा रही हैं, ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। कभी वो रेलवे की तरफ से मिलता है, तो कभी वो स्कूलों की तरफ से मिलता है। हाल ही में आपने चीजें देखी कि स्कूलों की तरफ से भी निजीकरण की तरफ हमारा देश जा रहा है। हमारी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है किसी न किसी रूप में, ये संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, अभी 2019 में एक और अनाउंसमेंट हुई थी, निजीकरण के संकेत दिए थे। अब उन संकेतों पर थोड़ी सी और कार्रवाई हो गई है दोस्तों, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली लगभग 12,500 लोगों पर इस चीज का इफेक्ट पड़ने वाला है। वो अभी तो बोल रहे हैं कि हम रेगुलर एम्प्लॉय हैं या हम गवर्नमेंट जॉब पर हैं, लेकिन जैसे ही निजीकरण हो जाएगा इस सेक्टर का, तो देखिए उन 12,500 लोगों को भी कितनी तकलीफ होगी। वे भी अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पे भी जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते आ रहे हैं। दोस्तों, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अभी आपको मैं दिखा देता हूं। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम, नाम आपने सुना होगा शायद, भारत पेट्रोलियम। दोस्तों, 1950 के आसपास ये बनी थी भारत पेट्रोलियम, ठीक है, और हमारे पैसों से ये चल रही थी। 12,000 लगभग इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। इसमें क्या है, 49 या 48% तो किसी और का अधिकार है, यानी कि भिन्न भिन्न लोग हैं, और 52% जो हिस्सा है इस भारत पेट्रोलियम में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और अब ये 52% जो हिस्सा है इंडियन गवर्नमेंट का, ये जो अपना हिस्सा है ये बेच रही है। इंडियन गवर्नमेंट भारत पेट्रोलियम में जो 52% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो हिस्सा बेच रही है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा भी सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। यहां पे एक बात और बताता हूं, भारत पेट्रोलियम, कोई तो होता कि भाई घाटे में कोई चीज जा रही है तो उसको बेचना पड़ा, लेकिन यहां पर भारत पेट्रोलियम जो है ये घाटा नहीं कर रहा है, ये हमेशा ही प्रॉफिट में रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट ही देता आया है, लेकिन फिर भी इसको बेचने की जो कार्रवाई है वो चल पड़ी है। वैसे 2019 में इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, ठीक है। पहले 2000 के आसपास, पता नहीं 1999 के आसपास भी इसको बेचने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पे उस टाइम पे लोगों ने प्रेशर बनाया और ये बिक नहीं पाया या इस सेक्टर में निजीकरण नहीं हुआ। लेकिन अब क्या है, अब सब कुछ एक पार्टी का है, विपक्ष तो है ही नहीं, तो ये जो चीजें हैं वो पास हो गई है और इसको जो बेचने का काम है वो जारी हो चुका है। दोस्तों, यहां पे एक बात और देखेगा कि क्यों बेच रही है इसको और क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, लाखों लोग रोजगार में हैं, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। भारत पेट्रोलियम के कई प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, उन पर जो रेट का मामला है वो फिर इंडियन गवर्नमेंट के तहत नहीं रहेगा, वो किसी और, क्योंकि यदि ये कोई भी, इसमें जैसे मैं करूंगा, यदि मैंने भारत पेट्रोलियम को खरीद लिया तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। लेकिन जब ये स्टार्ट किया गया था 1950 के आसपास, तब ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट कमाने के लिए, तब ये कि घाटा नहीं होना चाहिए, सॉरी, नो प्रॉफिट बेस पर, ये नो लॉस नो प्रॉफिट को आधार मान के इसको शुरू किया गया था। लेकिन यदि मैं करूंगा, यानी कोई कोई प्राइवेट आदमी इसको करेगा, तो भाई वो तो पैसा कमाएगा, अपने हिसाब से रेट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब एलपीजी गैस है वो और महंगी भी हो सकती है, सीएनजी गैस है वो महंगी भी हो सकती है, पेट्रोल है, इन सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं नुकसान जनता का होगा। और दोस्तों, ये सरकार बेचना क्यों चाहती है इसको?
जो अपना 52% हिस्सा है बेचना क्यों चाहती है? दोस्तों, हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसाइड करती है कि भाई हम इतना लक्ष्य निर्धारित करते हैं विनिवेश के लिए, और वो निवेश इन चीजों को बेचकर पूरा करने की कोशिश कर। अभी इन्होंने 2.1 ट्रिलियन का विनिवेश का टारगेट सेट कर रखा है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। इस टारगेट को पाने के लिए, अचीव करने के लिए ये चीजें बेची जा रही हैं, ये चीजें बेची जा रही है, सिर्फ ये रीजन है। और भी कई घाटे हुए हैं, आर्थिक स्थिति है, जीडीपी है वो नीचे गिरी हुई है, इसको ऊपर उठाने के लिए इन चीजों का सहारा लिया जा रहा है। ये जो चीजें हैं ये बेची जा रही है। दोस्तों, इंडिया का ये खुद के प्रोडक्ट है, और इनको यदि हम किसी और को और के हाथ में दे देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जनता का ही है। यहां पर दोस्तों एक और है, अब ये जो भारत पेट्रोलियम को जो खरीदने वाले लोग हैं ना, वो विदेशी लोग हैं, विदेश की कंपनियां हैं। तो यानी कि वो भारत की जनता का पैसा लेंगे और विदेश में हमारा पैसा जाएगा। यदि ऐसा हो गया, और 2021-22 में ऐसा ये पूर्ण रूप से हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो चुका, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी चीज को बेचना फिर खरीदना, ठीक है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। 2021-22 तक ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा भारत पेट्रोलियम, जिसको आप सुनते आ रहे हो, ठीक है। और दोस्तों, यदि मैं आज की बात करूं तो 21% प्रोडक्ट, जो इस टाइप के प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम जो उत्पाद है, 21% केवल भारत पेट्रोलियम का यूज करते हैं हम। 21%, जैसे हम कितने भी पेट्रोलियम के उत्पाद यूज करते हैं उनमें से 21% केवल भारत पेट्रोलियम से आता है, ठीक है। तो धीरे धीरे निजीकरण की तरफ हम जा रहे हैं मेरे भाई। 12,500 इंप्लॉय भारत पेट्रोलियम में काम करते हैं, जिनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ तो छोड़ दीजिए, कुछ तो छोड़ दीजिए। क्या सारी चीजों को बेचोगे आप? आपकी जो राय है वो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।